नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। घड़ी का इशारा अब 10:30 बजने को है और वक्त हो चला है झारखंड की बड़ी खबरों का। तो इस वक्त की 4 बड़ी खबरों पर अगले आधे घंटे तक हमारी नजर बनी रहेगी। उसमें सबसे पहले आपको दिखाएंगे जेसीसी सीजीएल परीक्षा की बात करेंगे, जो एक बार फिर विवादों में फंसती नजर आ रही है। अभ्यर्थी लगातार परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं, जिस पर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शिकायतों की जांच कराने को कहा है। खबर राजनीति की भी करेंगे, जहां चुनाव को लेकर के नेता वादों की झड़ी लगा रहे हैं और केंद्र कृषि मंत्री ने किसानों को लेकर के बड़ा दांव चला है। झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी तो किसानों को राज्य सरकार हर साल प्रति एकड़ 5,000 रुपए देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आज कैबिनेट की बैठक होने वाली और ये बैठक काफी अहम है, जिसमें चुनाव को देखते हुए कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जिस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। झारखंड में यात्रा की भी सियासत जारी है और बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में एक बार फिर कई दिग्गज शामिल हो रहे हैं। तो यात्रा के जवाब में सरकार की ओर से मैया सम्मान यात्रा की भी दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है। इन सभी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करेंगे जेसीसी सीजीएल परीक्षा को लेकर के। जेसीसी सीजीएल की परीक्षा में मिल रही शिकायतों पर राज्यपाल संतोष गंगवार ने सीएम हेमंत सोरेन और जेसीसी को पत्र लिखकर शिकायतों की जांच कराने की मांग की है। अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मिलकर के परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत की थी। आपको बता दें कि 21 और 22 सितंबर को पूरे तामझाम के साथ बहुप्रतीक्षित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा ली गई, यानी कि सीजीएल की परीक्षा ली गई और परीक्षा में धांधली रोकने के लिए इंटरनेट सेवा तक बंद कर दिया गया था। बावजूद इसके ये परीक्षा विवादों में आ गई है। परीक्षा के दौरान पेपर के सील टूटे मिले, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और सड़क पर उतरकर परीक्षा रद्द करने की मांग करने लगे। परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने भी जेसीसी के अध्यक्ष से भी मुलाकात की और गड़बड़ी की जांच कराने की मांग की थी। सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों की जांच के लिए राज्यपाल ने सीएम को पत्र लिखा है। बावजूद इसके अभ्यर्थियों का प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज एक बार फिर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी रांची के मोरहाबादी मैदान में बापू वाटिका के पास जुटे हैं और परीक्षा में गड़बड़ियों की बात कही है। इन अभ्यर्थियों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। सीजीएल परीक्षा का नाता जो है विवादों से नहीं छूट रहा। एक बार फिर गड़बड़ी की शिकायत की गई है और इसको लेकर के अभ्यर्थियों ने जेसीसी कार्यालय जो नामकुम में है वहां प्रदर्शन भी किया था और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बाकायदा इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और जांच कराने को कहा है। रांची के बापू वाटिका में मोरहाबादी मैदान में यहाँ पर फिर अभ्यर्थी जुट रहे हैं। हम सीधे उनसे जानेंगे कि वास्तव में जो गड़बड़ी थी क्या थी और सेंटर कहाँ था आपका? जी, मेरा सेंटर बुंडू में था, अमानत अली इंटर कॉलेज बुंडू। जी, मेरा रूम में एक अभ्यर्थी ने मतलब डबल सील उसका किया हुआ था पेपर 2 का, तो वो वहाँ के जो शिक्षक थे उनको बोला गया कि ये डबल सर मेरा क्वेश्चन पेपर में डबल सील किया हुआ है। तो वो बोला कि सर ऐसा बात है, तो सर वो लोग बोले कोई दिक्कत नहीं, डबल सील है चलेगा। अच्छा, डबल सील क्या एक ही परीक्षार्थी का? हाँ, मतलब एक ही में था, बाद बाकी किसी कोई लड़का चाहे कोई भी अभ्यर्थी के पास डबल सील किया हुआ नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक ही विद्यार्थी का मैं डबल सील किया हुआ था। कि बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट था जो केवल अपना नाम रोल नंबर लिख के OMR सीट में कुछ नहीं भर रहे थे। हमको लगा वहीं लग रहा था कि इन लोग का जरूर सेटिंग होगा, लेकिन उन लोग क्या किया ना, उन लोग कुछ नहीं भरा, खाली अपना नाम अपना रोल नंबर जो था उसको भर दिया। और हम लोग का सेंटर में और दूसरा कुछ नहीं था, लेकिन और एक था कि बहुत बड़ा गलती हुआ है कि पूरा क्वेश्चन रिपीट कर दिया है सर। एग्ज़ाम देने के बाद देखे कि सीसेट का जो पेपर होता है, एक्चुअली मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूं, तो सीसेट का जो पेपर है 2019 वाला, उसका हूबहू पेपर 1 में उठा दिया है। अब पेपर 1 इतना टफ लगने लगा, एकदम पूरा हम लोग उसको शक नहीं रहते बनाने के लिए। ये परीक्षा पहले ही सेटिंग गेटिंग हो चुका था। मैं बता रहा हूँ कि मेरे सेंटर में गिरिडीह में था, वहाँ पर ही लड़के लोग बोलता था भैया जोहार, जोहार का फुल फॉर्म क्या होता है भैया, और वही प्रश्न आया था कि जोहार का फुल फॉर्म क्या हो रहा है। अब आप समझिए कि ये चीज़ जो क्या इंडिकेट कर रहा था। मेरा सेंटर में बता रहे हैं आपको, मेरा सेंटर में मेरा 545 था रोल नंबर, उसका 550 था। एक भी रफ नहीं किया, वो इंसान देख रहे हैं पूरा गोल किए जा रहा है।
पूरा समय से पहले कर लिया, वो कैसे किया? वो पक्का सेटिंग बाज होगा। जब टीचर से बोले, टीचर बोला कि सबूत दो, उसमें हम मुकर गए, हम सबूत कहाँ से देंगे? लेकिन जब वो टिक कर रहा है एकदम, तो देखो सीसीटीवी में उसने कुछ नहीं देखा। अभ्यर्थी और अभ्यर्थी के परिजन दोनों आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आरोप में कितना दम है ये दरअसल जांच का विषय है। और राज्यपाल ने बाकायदा इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र भी लिखा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बीच जेएसएससी यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। इस आंसर की को लेकर के अभ्यर्थी 30 सितंबर तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अभ्यर्थियों को आंसर की पर आपत्ति के लिए सिर्फ एक मौका मिलेगा और आपत्ति के साथ संदर्भ में भी देना अनिवार्य होगा और संदर्भ के रूप में मानक किताब के संबंधित पन्ने ही स्वीकार किए जाएंगे। इसकी भी जानकारी दे दी गई है। बता दें आपको कि 21 और 22 सितंबर को 3 पाली में परीक्षा हुई थी, जिसमें 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। जेएमएम ने कहा कि राज्य सरकार को बदनाम करने और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ की ये विरोधियों की साजिश है और अगर परीक्षा में कोई भी गड़बड़ी की पुख्ता सबूत मिलते हैं तो सरकार और आयोग गंभीरता से निर्णय लेगी, जिस पर बीजेपी ने जेएमएम पर पलटवार किया है। विधायक सीपी सिंह ने यह कहा कि राज्यपाल यूं ही किसी को पत्र नहीं लिखते। अगर कोई मुद्दा है और अगर मुद्दे पर सियासत दल को बीजेपी का नाम लेने से बचना चाहिए। मनोज पांडे केंद्रीय प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। बहुत पारदर्शी तरीके से आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आयोग ने यह बताया कि अगर कहीं से भी परीक्षा लीक की खबरें आएंगी और पुख्ता प्रमाण मिलेगा तो आयोग इस पर गंभीरतापूर्वक निर्णय लेगा। सरकार का भी निर्देश यही है। अगर ये प्रमाणित होता है, थोड़ी भी आशंका होती है, तो छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा, ये सरकार के संकल्पित है। मैम, राज्यपाल यूं ही चिट्ठी नहीं लिखा करते हैं। जब किसी का बहुत बड़ा महत्व होता है, कोई कारण होता है, तभी लिखते हैं। तो वैसी स्थिति में राज्य सरकार को जांच कराने में कठिनाई क्या है? ये जेएमएम का कहना है कि भाई भाजपा का बार बार इसमें नाम लेना, ये कहीं से उचित नहीं है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली ऐसी राज्य सरकार को हमें झारखंड से हटाना ही होगा। हमने क्या किया नहीं किया, राज्य की जनता इसको तय करेगी। लालू यादव की पार्टी जेएमएम और राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी, ये तीनों का वोट बैंक है घुसपैठिए। और इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। एनडीए में सीटों के बंटवारे पर बैठक अमित शाह के घर पर होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो के साथ ये बैठक होनी है। बीजेपी आजसू के बीच सीटों पर चर्चा भी की जाएगी और हिमंता बिस्वा शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए अमितेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अमितेश, क्या कुछ जानकारी है, क्या बातचीत हो सकती है? आज का बैठक कितना अहम है? देखिए, बहुत अहम बैठक है। इसके पहले भी एक राउंड की बैठक हो चुकी है। रविवार को देर रात बैठक हुई थी अमित शाह के आवास पर और उस बैठक में भी हिमंत बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के चुनाव प्रभारी हैं, वो शामिल हुए थे और साथ में सुदेश महतो थे। इन 3 लोगों के बीच में बैठक हुई थी और आज जो बैठक होने वाली है अमित शाह के आवास पर, क्योंकि अमित शाह विधानसभा चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, लिहाजा देर शाम जब दिल्ली लौटेंगे तो उनके आवास पर यह बैठक होनी है। और इस बैठक में भी सुदेश महतो और हिमंत बिस्वा शर्मा होंगे। निश्चित रूप से बीजेपी चाहती है हर हाल में सुदेश महतो के साथ में ही चुनाव लड़ा जाए। सुदेश महतो ने भी साफ तौर पे इस बारे में संकेत भी दिया और बोला भी है कि हर हाल में हम एनडीए के साथ ही रहें, लेकिन सीटों को लेकर के चाहते हैं कि समय से पहले भी विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले सुदेश महतो भी चाहते हैं, बीजेपी भी चाहती है कि सभी मसले को सुलझा लिया जाए और उसी कड़ी में आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी अमितेश, आजसू की तरफ से किन किन सीटों पर दाव किया जा सकता है, किन किन सीटों को लेकर के अमित शाह से आज बात हो सकती है? देखिए, आजसू की तरफ से जो पहले राउंड की बात हुई है उसमें भी अपनी तरफ से ये जो कहा जा रहा है, हालांकि सोर्स बता रहे हैं कि आजसू पहले से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है, उसकी तरफ से 9 सीटों की बात कही जा रही है जो सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक, लेकिन बीजेपी उतनी सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। तो निश्चित रूप से जब भी चुनाव को लेकर के जब भी सीटों के बंटवारे को लेकर के चर्चा होती है तो उसमें दोनों पक्षों से अपनी अपनी बातों
पर जोर दिया जाता है, लेकिन अंत में सहमति बनाने पर एक तरह सैद्धांतिक रूप से दोनों ही दल सहमत जरूर हैं कि पिछले बार विधानसभा चुनाव की कहानी को न दोहराई जाए। बीजेपी भी चाहती है कि सुदेश महतो साथ में रहें, सुदेश महतो भी चाहते हैं कि हर हाल में हम इस बार बीजेपी के ही साथ रहें। 2020 की उसमें जो 2019 में जो कहानी थी 2019 विधानसभा चुनाव की, उस कहानी को इस बार न दोहराया जाए। तो निश्चित रूप से साथ लड़ेंगे दोनों, लेकिन जी बिल्कुल देखना होगा कि आज इस बैठक में और क्या क्या निर्णय लिया जा सकता है, कितने सीटों पर बात बन पाती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और झारखंड में चुनाव को देखते हुए नेताओं ने वादों की झड़ी लगा दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब किसानों को लेकर के बड़ा दावा किया है। गुमला के सिसई में परिवर्तन यात्रा के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनी तो किसानों के प्रति एकड़ 5,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे, जो अधिकतम 5 एकड़ तक के लिए होगी। यानी कि जिस किसान के पास 5 एकड़ जमीन है उन्हें सरकार खेती में मदद के लिए हर साल 25,000 रुपए देगी। इसने वो 5,000 रुपया देना बंद कर दिया। 5 एकड़ है तो 25,000 रुपया सालाना मिलते हैं। मैं आज आपसे ये कहने आया हूं, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो प्रति एकड़ 5,000 रुपया फिर से किसान को दिए जाएंगे। और अब विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी की परिवर्तन यात्रा चल रही है और झारखंड में बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान आज लातेहार के महुआ डांड में सभा को संबोधित करेंगे, तो दूसरी तरफ सह चुनाव प्रभारी हेमंता बिश्वा शर्मा हजारीबाग में जनसभा करेंगे और इस पर जेएमएम ने निशाना साधा है। तो बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने भी इसका पलटवार किया है। झारखंड के गांवों में चले जाइए, शिवराज सिंह चौहान या हेमंता बिश्वा शर्मा, किसी का नाम भी कोई ग्रामीण बता दे तो मैं बताऊं, ये इन लोगों के तमाम कवायद से कोई असर नहीं पड़ने वाला। झारखंड में आंधी और सुनामी हेमंत सोरेन की चल रही है। भय के वातावरण में इस तरह के बयानबाजी करते हैं, उन्हें इन बयानबाजी से बचना चाहिए। जेएमएम को मेरी नेक सलाह है, भाई आप अपना काम कीजिए, भारतीय जनता पार्टी अपना काम करी। हजारीबाग के बड़का गांव में +2 हाई स्कूल मैदान में बीजेपी की परिवर्तन सभा हुई, जिसमें कि गोरखपुर से सांसद रवि किशन भी शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए रवि किशन ने यह कहा कि ना सहेंगे ना कहेंगे और बदल के रहेंगे। संख्या को जानबूझ के कम किया जा रहा है। घुसपैठिया बांग्लादेशी कौन आ गई ना, धर्मांतरण हो रहा है, हिंदुओं को दूसरी जात में, लव जिहाद, हमरे जात बिरादर हमार धर्म अलग बा, घुसपैठिया लोग आ गई ना, हमरे धर्म के बर्बाद करत आड़न। अरे हमार धर्म हिंदू है, हम हिंदू हैं। और अब खबर सरायकेला से है, जहां सरायकेला के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के टिक्कर में भी परिवर्तन सभा हुई। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, बीजेपी नेता जम्बाई सोरेन, पूर्व विधायक अरविंद सिंह समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। भारी बारिश के बाद भी कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ। सभी छाता लेकर के अपने नेताओं का संबोधन सुनने के लिए पहुंचे थे। सभा को संबोधित करते हुए संजय सेठ और जम्बाई सोरेन ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। आपने झारखंड के अंदर युवाओं के साथ छल किया, युवाओं पे लाठियां चलाई। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा देखा गया, पुलिस पे लाठीचार्ज कर रही है, होमगार्ड पुलिस पे लाठी चला रही है, पुलिस होमगार्ड पे लाठी चला रहा है। यह है आपको बांटो और राज करो। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं है, हमने चुनौती देते हैं। शांतर परगना में जाके देख लो कितना आदिवासी गांव मिट्टी किया है और कहां से आके वहां बस गया है। और अब आपको गुमला लेकर चलते हैं, जहां परिवर्तन यात्रा हुई और बारिश के बावजूद हजारों की संख्या में ग्रामीण इस परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए। महासभा के दौरान बीजेपी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने ग्रामीणों से इस बार परिवर्तन लाने का आह्वान किया। ये पूरे राज्य में सरकार
चुनाव नजदीक आते ही इंडी गठबंधन की सीट की दावेदारी को लेकर के आपसी विवाद बढ़ गया है। जम्मू विधानसभा सीट पर कांग्रेस, सीपीआई, एमएल और अब आरजेडी ने दावा किया है कि आरजेडी ने चेतावनी दी कि यदि यह सीट कांग्रेस को मिली तो हार निश्चित है। और बता दें आपको कि सरायकेला के ईचागढ़ विधानसभा के टिकर मैदान में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा और जनसभा में हजारों लोग जुटे। पंडाल के अंदर भीड़ ने अपने नेताओं को सुना। परिवर्तन यात्रा चांडिल के नीमडी से सामानपुर होते हुए टीकर मैदान पहुंची थी। टीकर हाई स्कूल मैदान में होना है। जनता पार्टी में अपना आस्था रख रहे, भरोसा कर रहे, विश्वास कर रहे हैं और ये भीड़ ये संदेश दे रही है कि आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद को झारखंड वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। उन्हें सबसे पहले अधिक वोट मिले हैं और उनकी इस सफलता से राज्य भर में समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बता दें आपको कि गिरिडीह लौटने पर राज्यसभा सांसद का उनके समर्थकों ने स्वागत किया, जिसमें समर्थकों ने उन्हें फूल मालाओं से पहनाकर उनका स्वागत किया और उन्हें लाद दिया। डॉक्टर सरफराज ने अपने चाहने वालों और समर्थकों का आभार भी जताया। जिम्मेवारी हमको मिली है और हेमंत सोरेन जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके आशीर्वाद से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले काम करना है हमको। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर गढ़वा से। गढ़वा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर चुनिया प्रखंड के चपकली गांव पहुंचे और सर्पदंश से मृत 3 बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का चेक दिया। मंत्री ने चनिया प्रखंड के अति दुर्गम सुदरवती नावानगर में पैदल चलकर मृतक बच्चों के परिजनों के घर पहुंचे। मंत्री ने परिजनों का हालचाल लेते हुए उन्हें सांत्वना भी दी। आपका मुख्यमंत्री उसी का बेटा है जो जेल जाने से नहीं डरा, पुलिस का लाठी गोली खाने से नहीं डरा, आपको राज दिलाया और बोला कि हमको जेल भेजने का बात करो तो फांसी पर भी लटका देगा, फांसी पर भी लटका देगा। तभी हम झारखंड के अपने आदिवासियों, यहाँ के जो हमारे मूलवासी, यहाँ के जो हमारे पिछड़े दलित हैं, उनके हक अधिकार से कोई समझौता नहीं करेंगे। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस बल ने 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली लक्ष्मण राय को गिरफ्तार किया है। लक्ष्मण राय को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो संगठन की मीटिंग कर रहा था। बैठक में शहीद सप्ताह के दौरान दहशत फैलाने, लेवी वसूलने, विध्वंसक कार्रवाई करने की योजना बनाई जा रही थी। लकड़ी का लोहे का बना 12 बोर का 2 राइफल, .303 बोर का 1 राइफल, 7.62 बोर का 1418 जिंदा कारतूस, एक 12 बोर का राइफल का गोली और बहुत सारे कैमोफ्लाइज वर्दी, नक्सली साहित्य, टेबल लैंप वगैरह इत्यादि कई सारे सामान बरामद किए गए हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।